Hello friends, welcome to Kuldeep Classes. It's a number one institute of Central India. Okay, today हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट, जो कि फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, जो कि आपको मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे रिलेटेड टू थर्ड पेपर ऑफ एमपीपीएससी, जिसके अंदर मैं अभी आपको फिजिक्स कंप्लीट करा रहा हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ओके, जिससे कि मेरे नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। देन आफ्टर आपको बताना चाहूंगा कि वी आर स्टार्टिंग द बैचेज ऑफ यूपीएससी एंड एमपीपीएससी बोथ प्री एंड मेंस, इंक्लूडिंग इसके साथ साथ अलॉन्ग विथ इट वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग द बैच ऑफ एसएससी, दैट इज इंक्लूडेड अ सीजीएल, एलडीसी, जीडी एंड बोथ बैंक, पीओ क्लर्क, रेलवे, सीटीटी, एमपीटीटी एंड महिला सुपरवाइजर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, पटवारी। ये सारी बैचेज हमारी कोचिंग पे भी चल रही है, तो आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इसके साथ साथ जो आपको एड्रेस दिया जाए, मेरे पुराने वीडियो में एड्रेस दिया गया है, वो कुलदीप सर से डायरेक्ट आप कंसल्ट कर सकते हैं। इट इज अ नंबर 8989407112। इस नंबर पर कॉल करिए। कुलदीप सर से रिलेटेड टू बैचेज, रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज ऑफ मेंस एंड प्री, बोथ आप कंसल्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, हम पेपर नंबर 3 एमपीपीएससी का पूरा कंप्लीट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड सम पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, मैंने टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता दिया था, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिव करंट, जिसे एसी और डीसी कहते हैं। डीसी क्या होता है? जो कि स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है। डायरेक्ट करंट इज दैट इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude remain constant, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है, एंड फ्लो थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ द सर्किट इन ओनली वन डायरेक्शन। जो कि फ्लो कैसे होता है? सिर्फ ओनली एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है और हर पॉइंट को वो कवर करता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट और डीसी। एसी क्या होगा? एसी अल्टरनेटिव करंट इज दैट करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है पेरियोडिकली, एंड द डायरेक्शन इज रिपीटेड रिवर्स, जिसका डायरेक्शन रिपीटेडली रिवर्स होता रहता है, दैट इज कॉल्ड द एसी। ओके, द करंट रिसीव बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनामो इज अल्टरनेटिव करंट। क्या बोला? कि जो करंट रिसीव करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनामो, दैट इज कॉल्ड द एसी। डीसी क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो अपने हाथ वायर निकलते हैं, जो अपर साइड का वायर होता है दैट इज कॉल्ड डीसी, और लोअर साइड का वायर जो होता है वो दैट इज कॉल्ड एसी। और इलेक्ट्रिक जनरेट जो गेन करता है दैट इज कॉल्ड एसी, एंड डायनामो इज आल्सो रिसीव एसी करंट। ओके, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। मैंने आपको पुराने लेक्चर में देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर कराया, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होता है, एंड ऐसा यूनिट के बारे में बताया और बीआईपीएम के बारे में बताया मैंने। आप देखिए पुराने वीडियो डिस्क्रिप्शन जाके और चेक करिए। देन आफ्टर, इफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टिंग वायर, ओके, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है कंडक्टिंग वायर में, ओके। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हिंडर द फ्लो ऑफ करंट। क्या बोला? कि कंडक्टर क्या करता है? कंडक्टर हिंड्रेंस क्रिएट करता है इन द फ्लो ऑफ करंट। किस बेसिस पे? उसके जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को हिंडर करते हैं, दोनों अट्टर कोलाइड करते हैं, जिससे क्या होता है? हिंडर होता है ना कंडक्टर, ड्यू टू विच द मूविंग इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद द एटम ऑफ कंडक्टर। मैंने अभी बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसके करंट किससे कोलाइड करते हैं? विद द एटम ऑफ कंडक्टर, जिससे क्या होता है? हिंड्रेंस होता है इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस प्रोसेस में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस दे ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द एटम ऑफ द कंडक्टर। जो कि एटम, कंडक्टर जो एटम होंगे कंडक्टर के, उनसे अगर इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी एनर्जी कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? टू द एटम ऑफ द कंडक्टर, जिसके कारण ड्यू टू विच द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइज, जिससे क्या होगा? कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, क्लियर? देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, that is called this phenomena of increasing in the temperature of the conductor। इस phenomena में जो कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो रहा है? थर्मल इफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड टाइप यूजिंग फ्यूजेस इन डोमेस्टिक सर्किट। आपको पता है कि आप अपने घर में फ्यूज यूज करते हैं डोमेस्टिक सर्किट, वो क्या है, एक एग्जांपल है कंडक्टर का। ओके, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन एंड आर्गन गैस इज यूज्ड इन। आपको पता है बल्ब के अंदर क्या यूज करा जाता है, टंगस्टन और आर्गन। ओके, देन आफ्टर इक्विपमेंट लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, इट इज आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक प्रेस होती है वो किस प्रिंसिपल पे होती है, इसी प्रिंसिपल पे। क्या प्रिंसिपल, द एटम ऑफ द कंडक्टर इज कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी क्या बताया, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड दिस इज अ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। आपको पता है दो सॉल्यूशन में, आप देखिए दो सॉल्यूशन में जब करंट फ्लो होता है तो दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आर इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ओके, आगे पढ़ेंगे, वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यूजेस, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आपको पता है, व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिक और अल्केनिक सॉल्यूशन। जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास का करते हो एसिडिक और अल्केनिक सॉल्यूशन में तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूशन ब्रेक डाउन इनटू आयन। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, वो किस में चेंज होते हैं, आयन में। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास इन एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफॉर्म इनटू आयन और ब्रेक डाउन इनटू आयन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट टाइप, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, किसी भी मेटल पे अपन कोटिंग करते हैं, कोटिंग कर देते हैं, गोल्ड की कोटिंग कर दी किसी मेटल पे तो अपन को सिमिलर कैसा लगता है, गोल्ड की तरह लगता है। देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग is a general name for the processes that create a metal coating on a solid as substance through the reduction of cation of that metal by means of a direct electric current। क्या बोला कि किसी भी मेटल का कैटन को रिड्यूस करने के लिए अपन उसमें इलेक्ट्रिक कोटिंग कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ये जो टॉपिक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये बहुत डीपली टॉपिक है, इसको हम डिटेल में समझना पड़ेगा विथ अ हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो सबसे पहले अपन समझते हैं, दिस इज अ चार्ज, दिस इज अ पर्टिकुलर चार्ज, इट्स अ नेम ऑफ P, we are considering the name of P, okay, and this is a electric field। ओके, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि इनफाइनाइट प्लेस पे है, द नेम ऑफ R। ओके, दीज आर एट द इनफाइनाइट प्लेस पे है। ओके, अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज को जो कि R नाम है, इसको अपन P पे लाना है। देन P पे लाएंगे तो जो वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड वर्क डन, वर्क डन, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला कि जो काम हो रहा है इनफाइनाइट से एक इलेक्ट्रिक चार्ज को लाने के लिए P के यहां पर जो काम हो रहा है किसके अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, P वहां तक लाने में जो काम हो रहा है फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल। क्या होती है यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जूल पर कॉलम, ऑल्सो नोन एज वोल्ट। क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझाया है, दो टाइप की, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, एंड वेक्टर क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप देखिए मेरे प्रीवियस लेक्चर, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। ओके, यूनिट क्या है, जूल पर कॉलम, और वोल्ट भी बोल सकते हैं। देन आफ्टर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो टाइप के होते हैं। ओके, पॉजिटिव पोटेंशियल अराइजेस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। नेगेटिव अराइजेस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के कारण होता है। ठीक है, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड,
दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इसी डायग्राम को अपन समझेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था दिस इज अ चार्ज ऑफ P एंड दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके क्लियर। मैंने आपको क्या बताया था कि एक इनफाइनाइट पर R नाम का चार्ज है, ओके प्लेस पे, देन ये क्या होगा, अगर इसको अपन घर से लाएंगे तो वर्क डन होगा। तो क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोला था, द वर्क डन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी अ चार्ज टू द पर्टिकुलर पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके पीपल आएंगे, देन आफ्टर एक और पॉइंट है, क्लियर, द क्यू, तो इधर से इधर लाएंगे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन आफ्टर वी कनेक्टेड दिस वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, दिस अ क्यू, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, जो वर्क डन होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला, वर्क डन इन मूविंग वन कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस पॉइंट। इन दोनों के बीच क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन विद इन अ सेल प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है, आप केमिकल रिएक्शन होती है, सेल लाते हैं अपनी घड़ी में लगाते हैं, घड़ी के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है ड्यू टू हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल। उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है कैटन एक आयन, और थ्रू दिस प्रोसेस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सेल, दैट इज केमिकल रिएक्शन होती है, आपको पता है। एंड दिस हैपन इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, और ये प्रोसेस जब भी होती है जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो क्या बोला, वर्क डन अपॉन चार्ज, क्लियर, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड, आप पढ़ेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर क्या होता है। देन आफ्टर वी कवर दिस 3 पॉइंट, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड करंट फ्लो। किस बेसिस पे, फ्री इलेक्ट्रॉन और करंट फ्लो के बेसिस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, किसको, मैटर को, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। फर्स्ट पढ़ेंगे कंडक्टर। आपको पता है, द मटेरियल जिसके जरिए चार्ज कैन फ्लो इजीली, आपको पता है कंडक्टर के थ्रू चार्ज इजीली फ्लो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। ऑलमोस्ट ऑल मेटल, एसिड, बेस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ह्यूमन बॉडी, ईटीसी इसके एग्जाम्पल हैं। आपको पता है सारे मेटल में इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाता है, दैट इज ऑल्सो कंडक्टर। एसिड भी पास हो जाता है, एसिड में भी पास हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट, बेसिस में भी पास हो जाता है, और एक्वस सॉल्यूशन में ऑफ सॉल्ट में भी पास होता है, और ह्यूमन बॉडी में भी पास हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो दिस इज अ कंडक्टर एग्जाम्पल। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट टाइप, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर शुड बी वेरी लो। क्या बोला मैं, रेसिस्टेंस क्या होगा, मैंने आपको बताया था, व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर flowing in a conductor, it collide with a atom of the conductor, then the resistance increase होगा। आपको पता है अगर ज़्यादा collide होगा तो resistance increase होगा, ओके। तो इसमें क्या होता है, कंडक्टर में रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर शुड बी वेरी लो, बहुत लो होता है। देन आफ्टर शुड बी चीप, आसानी से मिल जाता है, सस्ते में, इजीली अवेलेबल, ओके। देन आफ्टर कंडक्टर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग होता है, ये इजीली करंट फ्लो हो जाता है। देन फोर्थ पॉइंट, कंडक्टर शुड हैव सॉफ्टनेस, और इसमें क्या होता है, सॉफ्टनेस होती है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड यूजेस। इसके यूजेस क्या है, मरकरी इज अ कॉमन मटेरियल इन थर्मोमीटर। आपको पता है मरकरी का यूज करते हैं, ओके। इट इजीली यूज इन थर्मोमीटर बिकॉज मरकरी का मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल दिया है, मरकरी और अल्कोहल का थर्मोमीटर में यूज करते हैं कि अपन को मेजर करने के लिए, और वो एक मेटल है, ओके। इट इजीली पास द करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन मेकिंग एल्यूमिनियम फॉल बनाने में यूज करा जाता है। इट ऑल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फ्राई पैन विच स्टोर
हीट क्विकली, ओके, हीट को स्टोर करने के लिए, फ्राई पैन बनाने के लिए यूज करा जाता है। आयरन इज अ कॉमन मटेरियल यूज टू कंडक्ट हीट इन व्हीकल इंजन, मैन्युफैक्चरिंग और सोल्डरिंग में भी यूज करा जाता है। देन दिस इज एग्जांपल ऑफ यूजेस ऑफ कंडक्टर। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर। आपको पता है जिसमें इजीली करंट फ्लो नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। द सब्सटेंस विथ थ्रू विच चार्ज कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। जिसमें कि करंट फ्लो नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। मटेरियल लाइक वुड, रबर, पेपर, मीका, प्योर डिस्टिल वाटर, एबोनाइट और प्लास्टिक, इनमें आप करंट फ्लो करके देखना, करंट फ्लो नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड द इंसुलेटर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट टाइप। प्रॉपर्टीज की क्या क्या होगी? रेसिस्टेंस मस्ट बी हाई, ठीक है, रेसिस्टेंस का हाई होगा इसलिए तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। देन शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। सेम प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द इंसुलेटर इज सेम। ओके, इंसुलेटर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड वाटर प्रूफ, वाटर स्ट्रॉन्ग होता है, वाटर प्रूफ होता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, सेमीकंडक्टर। थर्ड टाइप क्या है? सेमीकंडक्टर। देयर आर सम मटेरियल whose इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लोअर देन द कंडक्टर। क्या बोला? जिसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू द कंडक्टर, मिडिल पार्ट में होता है, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। एंड मोर देन द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कौन से होंगे? जो कि इंसुलेटर हैं, और वो उनसे ज्यादा होगी इंसुलेटर से करंट फ्लो करने की, और दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। देखो एग्जांपल देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन एंड सिलेनियम, दिस आर द एग्जांपल ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। प्रॉपर्टी क्या होगी? ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर इसका अपन टेम्परेचर बढ़ा दे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मटेरियल इंक्रीज, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इसकी इंक्रीज हो जाएगी, करंट को रोकेगा। एंड इट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डिक्रीज, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? फिर उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो आसानी से नहीं होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने का लॉस है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो इजीली इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और इजीली करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर वेयर एज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर मटेरियल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज। क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और सिंपल, ये मेरी टेक्निकल टीम ने कुछ प्रॉब्लम कर दिया है, दैट इज नॉट अ इंक्रीज, इट इज डिक्रीज। ओके, क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। प्रॉपर्टी क्या क्या होगी इसकी? ऑन सेम स्लाइड, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाई एडिंग इम्प्यूरिटी। अगर उसके अंदर इम्प्यूरिटी मिल जाती है तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज होगी। ओके, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग दिस इम्प्यूरिटी इज कॉल्ड डॉपिंग। और आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डॉपिंग, तो आपको लिखना है द एडिंग ऑफ द इम्प्यूरिटी दैट इज कॉल्ड अ डॉपिंग इन अ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड अ डॉपिंग। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड यूजेस। क्या है इसके? सेमीकंडक्टर आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर। सेमीकंडक्टर किसमें यूज कराता है? बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड लाइक और शेयर। लाइक करना ना भूलें वीडियो को। लाइक करने से क्या होगा कि हम आपका थर्ड पेपर के साथ साथ सेकंड पेपर जो एमपीपीएससी का फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा देंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द थर्ड पेपर। शेयर करें। जो बच्चे रिमोट एरिया में एजुकेशनली वीक हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं एमपीपीएससी प्रिपरेशन करने की, जिसके अंदर होप है करना है उन्हें, तो उनको शेयर करें, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट थर्ड पेपर कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट करें। कमेंट करने से क्या होगा कि आपके जो भी डाउट है रिलेटेड टू बैचेस related to test series of mains, pre of MPPSC and UPSC। ओके, अभी हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है मेंस की, एमपीपीएससी की, जो कि 1 तारीख से स्टार्ट हो गई है। कई प्रभावशाली बच्चे टेस्ट देने आते हैं। ओके, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सब्सक्राइब और बेल आइकन से क्या होगा कि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगी। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड थैंक यू सो मच।